पटना के हज भवन में बीपीएससी की कोचिंग से 98 छात्रों ने पीटी की परीक्षा में कामयाबी हासिल की है। कामयाब उम्मीदवारों का हौसला बुलंद है। उन्होंने सहाफत मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेंस की तैयारी हज भवन में काफी बेहतर तरीके से कराई जा रही है। उनके मुताबिक उम्मीद है कि बीपीएससी के मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भी काफी अच्छा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबने पीटी क्वालिफाई किया है और जो भी है हज भवन का स्ट्रेटजी वो सही है। जैसे यहाँ पर एक्सपर्ट्स के क्लासेस होते हैं, उसके बाद रेगुलर इंटरवल में टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं, इवन हमारे प्रैक्टिसेस, और उसको बार बार प्रैक्टिस करके और उसको रिवीजन करके हमने किया है। और जो भी निज़ाम यहाँ है, जो भी एक्सपर्ट्स आते हैं वो प्रॉपर वे में एक गाइडेंस के तौर पे हमें बताते हैं कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है। और इसमें कंट्रीब्यूशन हमारा राशिद सर का, सीईओ सर का बहुत ज़्यादा है, जो रेगुलर इंटरवल पे हमें मोटिवेट करते रहते हैं, चीज़ों को बताते रहते हैं कैसे करें, हौसला हमारा बुलंद होता है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड इट। स्ट्रैटेजी इन द सेंस कि आप बेसिकली पहले प्रॉपर टेक्स्ट पढ़ें, और यहाँ पर हज भवन के जानिब से यहाँ पीटी की तैयारी कराई जाती है। उसके लिए एंट्रेंस होता है, और इस एंट्रेंस का जो बेसिस होता है वो बीपीएससी का ही पेपर होता है। और उसके बाद आप बेसिक टेक्स्ट जैसे एनसीईआरटीज़ का पढ़ना, और उसके बाद फिर मल्टीपल्स जीएस के पेपर्स पढ़ना, और उसके बाद टेस्ट को कंडक्ट करना, जो भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं तो उसको बनाने से और मल्टीपल टाइम रिवीजन करने से। सबसे बड़ी चीज़ है कि रिवीजन आप कितना करते हैं और कितना आप चीज़ों को रिमेंबराइज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। और फिर उसको आप कितना एग्जीक्यूट कर रहे हैं पेपर में, तो वो जजमेंट। और यहाँ पर आने के बाद तो प्रॉपर तरीके से एक क्लासेस का होना, इंटरवल पे एग्जाम्स का होना, टेस्ट का होना, और उसको एनालाइज करना, फिर उसको रिवाइज करना, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो टेस्ट को अच्छा करने में बहुत हेल्प करता है। और हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और मेंस के पर्पज़ से फिर हम यहीं आए हैं, और उस पर भी क्लासेस हो रहे हैं। हमारे स्ट्रेटेजी वही है कि सिलेक्टेड टॉपिक्स पे हम अपने नोट्स को बनाएं, जो एक्सपर्ट्स के हो रहे हैं क्लासेस, उस पर अपना एक नोट्स तैयार करें, और उसने नोट्स को फिर अपने पेपर पे और क्वेश्चन को लिखें, और एक फॉर्मेट तैयार करें, स्ट्रक्चर तैयार करें, और फिर उसे एग्जीक्यूट करें मेंस पे। देखिए, सबसे पहले तो पीटी के बारे में आपको सिलेबस काफ़ी क्लियर होना चाहिए। आपको प्रीवियस ईयर का पैटर्न यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं रिपीटेशन वाले भी आते हैं और एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट प्रिपेयरिंग योर पीटी। इसमें प्रैक्टिस का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम द बेसिक स्टैंडर्ड सोर्सेज, आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सोर्सेज है, फॉर एग्जांपल घटना चक्र जो है, फॉर एग्जांपल जो टेस्ट सीरीज़ का पार्ट है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर। तो आप प्रीवियस ईयर पे पूरा ग्रिप रखें, साथ साथ घटना चक्र को बहुत रिगरसली प्रैक्टिस आप करिए मल्टीपल टाइम। इसके अलावा करंट अफेयर में कुछ जो स्टैंडर्ड सोर्सेज है उसकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप इन बेसिक चीज़ों की प्रैक्टिस करके अपार्ट फ्रॉम योर स्टैंडर्ड रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास टाइम अच्छा खासा है तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी से चालू करिए, स्टैंडर्ड रिसोर्स से करिए। इन केस यू हैव लेस टाइम देन स्टिक टू दीज बुक्स ओनली। तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। आप बेसिक अपना क्लियर रखिए, प्रीवियस ईयर को क्लियर रखिए, और ये स्टैंडर्ड रिसोर्स को फॉलो करिए। मल्टीपल टाइम रिवीजन अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज इज इंपॉर्टेंट। जी, ये जनरल स्ट्रेटजी थी। मतलब सबकी अपनी स्ट्रेटजी होती है। आई थिंक एवरीवन हैज़ डिफरेंट स्ट्रेटजी। इट डिपेंड्स ऑन टाइम, इट डिपेंड्स ऑन आप किस सेंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप यूपीएससी भी करना चाहते हैं तो उसकी स्ट्रेटजी अलग हो जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो प्रैक्टिस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टिकिंग टू द मिनिमल रिसोर्सेज वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, बेसिकली हज भवन का जो मेंस प्रोग्राम है ये उनको अपॉर्चुनिटी देता है जिन्होंने यहाँ पे पीटी क्लियर कर चुके हैं, या हज भवन में थे या नहीं थे, दे ऑल आर इनवाइटेड। राशिद हुसैन सर हैं, सीईओ साहब हमारे, वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हज भवन से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जिनका भी पीटी क्लियर है आप हज भवन में आइए। हज भवन के अंदर आपको मिनिमम टाइम में आपको मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट जो सबसे बड़ा हर्डल होता है एक्चुअली, और जीएस की जो स्ट्रैटेजी होती है कि किस तरह से आपको जीएस अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जांपल जीएस पेपर 1 है, पेपर 2 है, उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट है। जैसे एवरीवन नोस कि पेपर 1 में क्या है, पेपर 2 में क्या है, जिनको भी जो भी मेंस दे रहे हैं। तो उसमें आपको किस तरह से अपने सिलेबस को अप्रोच करना है, किस तरह से आंसर राइटिंग करनी है, किस तरह से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके लिए भी सेम स्ट्रेटजी है कि आपको जो पहले पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसका पहले सबसे पहला एनालिसिस होना चाहिए। उसके साथ साथ राइटिंग स्किल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द न्यू चैलेंजेस, न्यू इमर्जिंग इश्यूज, फॉर एग्जांपल इन स्पेशली इन केस ऑफ करंट अफेयर लाइक पोर्शन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड साइंस टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपको नए एवेन्यूज़ आपको पता होने चाहिए कि क्या इश्यूज़ है करंट।
तो वो अगर आप इंक्लूड करते हैं अपार्ट फ्रॉम द बेसिक रिसोर्सेज, जैसे आपको फॉर एग्जांपल जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, तो इसमें एक स्टैंडर्ड के अलावा आपको रीसेंट चीज़ें पता होना चाहिए, तो उसको रिकॉग्नाइज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। जैसे कई सारे इसमें स्टैटिक पोर्शन भी होते हैं, जैसे हिस्ट्री का पोर्शन है वो थोड़ा स्टैटिक है, तो आपको टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी अलग बनानी होगी, पेपर वाइज स्ट्रेटजी अलग बनानी होगी, इसके अलावा ऑप्शनल का स्ट्रेटजी अलग रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रैक्टिस जो है वो की है यहाँ पे, कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्पेशली यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसमें हेल्प करता है कि आप कैसे फ्रेम करें, बहुत सारे इसमें स्ट्रेटजी है, तो उसमें यहाँ पे कई सारे रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, वो हेल्प करता है इसमें। पीटी के लिए सबसे पहले तो मैंने एनसीईआरटी यूज़ किया था कंसेप्ट के लिए, ठीक है, एनसीईआरटी से कंसेप्ट क्लियर हो गया मेरा, और उसके बाद फिर मैंने प्रैक्टिस के लिए यहाँ की जो टेस्ट सीरीज जो चल रही थी वो मैंने फॉलो किया, और राशि सर का डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, और इससे कंसेप्ट भी बिल्ड हुआ और उसके बाद प्रैक्टिस भी हुआ, तो हमारे मार्क्स जो हैं बहुत अच्छे हुए। और मैंने ऐसे घटना चक्र यूज़ किया था बुक्स जो है प्रैक्टिस के लिए। और यहाँ पे हज भवन में सबसे ज़्यादा अच्छा ये है कि यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ है, लाइब्रेरी इतनी अच्छी है, आप देख रहे हैं पेपर सब कुछ है यहाँ पर, और एवरीथिंग, और यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत टू द पॉइंट बताते हैं, सिलेक्टिव बताते हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड बताते हैं, जो कम टाइम में ज़्यादा हमें एफिशिएंट एंड आउटपुट रिजल्ट देगा। तो यहाँ के मैनेजमेंट और टीचर जो है ना बहुत अच्छे हैं। कामयाब छात्रों ने बताया कि उन्होंने बीपीएससी का पीटी कैसे निकाला। खास बात यह है कि हज भवन कोचिंग में छात्राओं का जज्बा देखने लायक है। उन्होंने दूसरे छात्रों को बताया कि किस तरह वो अपनी पढ़ाई की रणनीति बनाए, जिससे बीपीएससी जैसे मुश्किल परीक्षा को पास करने में सफलता मिले। अभी मेंस के लिए भी इंडिया के इमिनेंट फैकल्टीज़ आते हैं और वो हमें गाइडेंस करते हैं, या फिर जो पहले क्वालिफाइड यहाँ के स्टूडेंट हैं और उसमें कई आईएएस आईपीएस भी आते हैं, तो वो लोग हमें गाइड करते हैं और एक बेहतर स्ट्रेटजी बताते हैं, उसी को फॉलो करके हम लोग बढ़िया। और यहाँ से पीटी में भी काफ़ी अच्छे हमारे रिज़ल्ट हुए, तो उसमें सबसे मतलब हमारे जो राशि सर हैं कोऑर्डिनेटर, वो सर हमें एक तो बार बार ये मोटिवेटेड करते हैं कि उनके ही मोटिवेशन से हम लोग मतलब ये मेहनत करने का जज्बा, कि हम लोग, क्योंकि कोई चीज़ बिना मेहनत की तो मिलती नहीं है और कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत तो करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है कि हम लोग एनी टाइम, चाहे कोई 10 घंटे 15 या 18 घंटे पढ़ रहा, बट एनी टाइम ये चीज़ रहता है कि हमारा एक ही मोटिव वो दिखता है। तो इसलिए मतलब ये माहौल रहता है कि हमें बस पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई ही करना है, तो वो चीज़ इसकी वजह से। और मेंस में भी हम लोग लगातार और एक दूसरे का हेल्प करते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं, जैसे 5-5 का ग्रुप हो गया और कोई भी जो टॉपिक है सर पढ़ा के गए या फिर पहले से भी हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो इससे एक बहुत बेहतर ये होता है कि हम उस सब्जेक्ट में, जैसे कोई एक फ्रांस की क्रांति हो गया, तो उस पर हम लोग सब लोग आपस में 5-5 के ग्रुप या फिर 6 जिसका जैसा ग्रुप है, तो उसमें आपस में डिस्कशन कर लिया हम लोग। उसके बाद फिर सर पढ़ाएं, फिर आकर के हम लोग खुद का नोट्स बना रहे हैं, तो ये सब मतलब ये अलग से कहीं और ऐसा माहौल नहीं मिल पाता। फिर यहाँ एंड वो तो पता ही है कि पीटी का मतलब प्रिपरेशन कैसे करना है, वो तो सारे यूट्यूब पे भरा पड़ा है, बट इस मोमेंट पे मायने ये रखता है कि आप इस मेंटल प्रेशर को हैंडल कैसे करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हर 2-3 घंटे के बाद दिल में ख्याल आता है कि पीटी होगा या नहीं होगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और आई थिंक लगता है मुझे कि इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। तो निगेटिविटी आनी बहुत लाजमी है। हम लोग के दिल में भी आते थे कि होगा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है, लेकिन पॉजिटिविटी अंदर रखना और अपने आप को भरोसा दिलाना कि नहीं होगा। और हज भवन की ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ नमाज की बहुत पाबंदी है, मैं इसके लिए बहुत खुश रहती हूँ। और वहाँ जो दिन शुरू होता है अल्लाह के नाम से, तो अपने अंदर खुद पॉजिटिविटी आ जाती है कि नहीं होगा। ये यहाँ की बहुत अच्छी बात रही है। और पीटी के लिए आप मेहनत करें, डेली करंट अफेयर्स जो डेली का होता है वो उसको अपने रूटीन में शामिल करें, क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ मतलब सीखने को मिलेगा। और आफ्टर मेंस इसके लिए तो हम लोग भी फ्रेशर ही है, बट यहाँ आने के बाद आशीष सर ने बहुत गाइड किया, बहुत मोटिवेट किया कि नहीं हो जाएगा। इनफैक्ट टाइम बहुत कम है, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि नहीं हो जाएगा। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बहुत हद तक कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई है।
माशाल्लाह से हज भवन में तो सारे माहौल दिए जा रहे हैं कि जैसे सर गाइड करते रहते, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी चल रहे सर सेग्रीगेट कर करके हमें दे दिए हैं कि ये टॉपिक्स पे होलिस्टिक प्रिपरेशन कर ले, फिर एग्ज़ाम्स में जैसे क्वेश्चंस आएंगे हमारे इसी में से निकल आएंगे। मतलब सर ने ओवरऑल हर टॉपिक से, जैसे GS 1 में 3 सब्जेक्ट्स हुए, GS 2 में 3 पोर्शन हुए, सर ने सबके अलग अलग करके इंपॉर्टेंट पोर्शंस, क्योंकि टाइम कॉन्स्ट्रेंट है तो उस हिसाब से सर ने हमें सेग्रीगेट करके दे दिया है। बस फैकल्टीज़ अच्छे से बुलाए गए हैं, वो भी इन शॉर्ट टाइम में क्या पढ़ना है उन्होंने गाइड कर दिया है। हज भवन कोचिंग एंड गाइडेंस सेल के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद राशिद हुसैन का कहना है कि बीपीएससी के मुख्य परीक्षा की तैयारी काफी बेहतर तरीके से कराई जा रही है। राशिद हुसैन ने कहा कि देश के बड़े बड़े शिक्षक छात्रों को पढ़ाने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इस बार का रिजल्ट पहले के रिजल्ट से भी अच्छा होगा। जितने भी पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उन लोगों उसके ऊपर हमारे क्लासेस या तो शुरू हो गए या शुरू होने वाले हैं। जिन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की क्लासेस ऑलरेडी प्रोग्रेस में हैं उसमें LSW है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस एंड IR है और उर्दू है, पर्शियन है, इनके क्लासेस चल रहे हैं। और 1-2 रोज़ में एंथ्रोपोलॉजी और 1-2 और क्लासेस अभी शुरू होने वाले हैं। तो लगभग जितने पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उन सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के क्लासेस हमारे यहाँ चल रहे हैं। फैकल्टीज़ भी जो बेस्ट से बेस्ट अवेलेबल फैकल्टीज़ हैं उनको हम लोगों ने इनवाइट किया है और उन लोगों की सेवाएं हम लोग ले रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि जो फैकल्टीज़ भी आ रहे हैं वो बहुत ही अपने क्षेत्र के और अपने सब्जेक्ट्स के बहुत ही माहिरीन लोगों में से हैं और उनसे बच्चे पूरी तौर से इस्तेफ़ादा करेंगे।